मुरादाबाद में सेंटर फॉर साइट ने एडवांस्ड सर्जिकल रेटिना सर्विसेज की शुरुआत कर दी है, जिससे अब वेस्टर्न यूपी के मरीजों को जटिल रेटिनल बीमारियों का विश्वस्तरीय इलाज अपने ही शहर में उपलब्ध होगा। इस नई सुविधा के साथ जानी मानी विट्रियोरेटिनल सर्जन डॉक्टर उपासना सिंह ने सीनियर कंसल्टेंट विट्रियोरेटिनल सर्विसेज के रूप में टीम ज्वाइन की है। 1996 में पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर महिपाल एस सचदेव द्वारा स्थापित सेंटर फॉर साइट देश की अग्रणी आई केयर चेन है, जिसका नेटवर्क 30 से अधिक शहरों में 90 से ज्यादा सेंटर और 350 प्लस विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ फैला है। मुरादाबाद में शुरू हुई नई रेटिना यूनिट डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिनल डिटैचमेंट, ARMD, मैक्युलर होल, एपिरेटिनल मेम्ब्रेन तथा अन्य जटिल विट्रियोरेटिनल रोगों की डायग्नोसिस और सर्जरी के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। डॉक्टर उपासना सिंह ने कहा कि कई रेटिनल बीमारियां समय पर इलाज न मिलने पर स्थायी दृष्टि हानि का कारण बनती हैं। ऐसे में मुरादाबाद में यह सुविधा मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। जो 15 साल से सेंटर चल रहा था, अभी तक विजिटिंग डॉक्टर्स थे हमारे पास रेटिना के, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे। अब हमने परमानेंट फैसिलिटी यहीं शहर में अवेलेबल करा दी है। इस वजह से रखी हुई है कि लोगों का अवेयर कराया जाए कि रेटिना फैसिलिटी अवेलेबल है मुरादाबाद। क्या फैसिलिटीज हैं सर, कौन से ट्रीटमेंट यहाँ जो पहले हम सारे ट्रीटमेंट कर रहे थे, कैटरेक्ट का, ग्लोकोमा का, ओक्लोप्लास्टी बेसिक, कॉर्निया का ट्रीटमेंट था और स्क्विंट से रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट होते थे पहले। अब उसमें रेटिना सर्जिकल और ऐड कर दिया गया है। रेटिना मेडिकल तो पहले भी हो रहा था, सर्जिकल ऐड हो गया है। सर अक्सर देखा जा रहा है कि हर दूसरे में से तीसरा आदमी को आई साइट की प्रॉब्लम है, आंखों में दिक्कत आ रही है और आजकल मोबाइल की लगातार और लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। कैसे पहचाने कि हमारी रेटिना पे प्रॉब्लम है? रेटिना की प्रॉब्लम पहचानने के लिए तो जैसे मैडम ने बताया कि या तो आपको देखना एकदम कम हो रहा है या चश्मे लगाने के बाद भी अच्छा दिखाई नहीं दे पा रहा है आपको, एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा। जैसे लोग जाते हैं, चश्मे वालों से नंबर ले लिया और चश्मा बनवा लिया। जहाँ तक चश्मा ठीक काम कर रहा है वहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद अगर चश्मा भी काम नहीं कर रहा तो डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। छोटे बच्चों में भी देखा जाता है कि छोटे बच्चों हाँ, छोटे बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ उनकी आंखें जो है वो नजर कमजोर हो जाती है। आजकल लगातार ये बच्चे भी जो है ना, सारा स्कूल का काम मोबाइल पे आ रहा है, तो लगातार मोबाइल पे अगर बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ लिखने के अलावा भी बाकी रील भी देख रहे हैं और गेम्स भी खेल रहे हैं, तो उसमें विजन कम होने की संभावना ज़्यादा है और उसका पता भी नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे पास में काम कर रहे हैं, डिस्टेंस में यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। वो डिस्टेंस में जब तक नहीं देखेंगे, जब तक विजन कम हो रही है, उसका पता नहीं लगता। तो एक तो मोबाइल कम कराएं, दूसरा रेगुलर उनका 6 महीने पे चेकअप होना जरूरी है, जितना मोबाइल पे काम कर रहे हैं। मेरा शुभ नाम डॉक्टर उपासना सिंह है और ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली हमने रेटिना जो कि पर्दे के रोग के लिए रखी गई है। हम लोग हमारे सेंटर में सारी सुविधाएं हैं रेटिना से रिलेटेड। तो अगर कोई मरीज है जो रेटिना का है और वो हमसे संपर्क कर सकता है। अभी दिल्ली या फिर दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं है, आप सारा इलाज पर्दे का यहीं करा सकते हैं। क्या समस्याएं पर्दे की आती है, जो क्या शुरुआती जांच में क्या हो सकती है? शुरुआती जांच, अगर मरीज को सामने काले धब्बे नजर आ रहे हैं या फिर फ्लैशेस ऑफ लाइट, मतलब बिजली के चमक रही है, जो रोशनी है उनकी धीरे धीरे कम होती जा रही है, या फिर कुछ चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी दिखती हैं, तो हम चाहते हैं वो, और रोशनी एकदम से कम हो रही है, तो वो पर्दे की समस्या हो सकती है। तो उसके लिए आप जल्दी से जल्दी अपने रेटिना स्पेशलिस्ट को संपर्क करें। तो हम चाहते हैं वो आप आइए और अपना इलाज करवाइए। सेंटर फॉर साइट कितने सालों का एक्सपीरियंस लेकर मुरादाबाद में? सर सेंटर फॉर साइट 15 to 16 ईयर का एक्सपीरियंस है, लेकिन रेटिना यहाँ पे पहले वीकली और 15 डेज में रेटिना का जो एक्सपर्ट थे वो विजिट करते थे, लेकिन अब परमानेंट रेटिना की सुविधाएं हैं यहाँ पर। जागरूकता के लिए भी कार्यक्रम चलाया जाएगा, क्योंकि बहुत लोग जागरूकता। जी, मेरा भी यही एक विचार है कि बहुत बेसिकली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ये मतलब पता नहीं रहता है कि डायबिटीज़ में आँखों में भी दिक्कत आ जाती है, एक डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसको बोलते हैं। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को अपना पर्दा साल में एक बार ज़रूर चेक करवाना चाहिए।